हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर काम करते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बेसिकली बात करें आपका न्यूरो ट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के ट्रांसमीटर काम करते हैं। एक आपका एक्साइटेटरी काम करता है, दूसरा इनहिबिटरी काम करता है। एक्साइटेटरी इनहिबिटरी जितने ट्रांसमीटर हैं उनके अलावा बहुत से ऐसे ट्रांसमीटर हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके एग्ज़ाम में, आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में, उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 60 नोट लिखना है या पूछ लिया कि आपका न्यूरोमोड ट्रांसमिशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरो जो ट्रांसमीटर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। अच्छा, एक चीज़ और है, एग्ज़ाम में कभी मान लीजिए अगर आपको ना याद आ रहा है, भूल जाए, तो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी आपने न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़े हुए हैं वही आप पूरा लिख डालिएगा। आपने अब देखिए, आपने वहाँ पे जीआईटी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे पढ़ा है आपका वो एंटीमेटिक पढ़ा हुआ है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने पढ़ रहे हैं, बेंजोडाइजापिन हो गया, जितने भी एनएमडीए हो गया, काइनेट हो गया, ठीक है, ग्लाइसिन हो गया, जितने भी आपको याद आते हैं, डोपामीन हो गया, ठीक है, सीरोटोनिन हो गया, जितने याद आ जाए सब लिख दीजिए। सबका रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि इसमें अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है ग्लूटामेट। तो क्या है कि ग्लूटामेट जो होता है आपका, ये चीफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहाँ पे? ब्रेन में। अब इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ पे? सिनेप्टिकल वेसिकल में स्टोर्ड होता है। और एक्सोसाइटोसिस जब भी होता है, कैल्शियम के प्रेजेंस एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस होने के बाद क्या होता है, ये जाके वहाँ से आपके न्यूरॉन से रिलीज हो जाते हैं और रिसेप्टर से बाइंड करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ग्लूटामेट आपका क्या हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चीफ आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर होता है। एक्सोसाइटोसिस से ये क्या होता है कि आपका रिलीज होता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सोसाइटोसिस से जो रिलीज हो रहा है एक्साइटेटरी अमीनो एसिड ट्रांसमीटर की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो हम लोग बात करते हैं पहला जो है वो है एनएमडीए, मीन्स एन मिथाइल डी एस्पर्टेट। अब क्या है कि एन मिथाइल डी एस्पर्टेट इसका एनएमडीए रिसेप्टर है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका पेंटामरिक स्ट्रक्चर होता है। पेंटामरिक स्ट्रक्चर साथ साथ ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल थ्रू काम करता है। क्या है कि ये पेंटामरिक स्ट्रक्चर है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल थ्रू काम करता है। कौन सा? आपका एनएमडीए, एन मिथाइल डी एस्पर्टेट। अब हम दूसरा बात करते हैं एएमपीए। अब क्या है कि एएमपीए भी क्या है कि ये मीडिएट फास्ट एक्साइटेटरी रिस्पांस, ये भी फास्ट चैनल है। अब क्या होता है, एक्टिवेटेड बाई साइक्लोथायजाइड। साइक्लोथायजाइड से एक्टिवेट होता है एंड एनिडासिटम से ये एक्टिवेट होता है। तो चाहे साइक्लोथायजाइड की बात करें चाहे एनिडासिटम की बात करें, जो आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर है एएमपीए, इन दोनों से क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। अब बात आती है काइनेट की। काइनेट क्या है? एक्टिवेटेड बाय ग्लूटामेट। तो काइनेट भी क्या होता है, ये ग्लूटामेट से क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अब बात करते हैं मेटाट्रॉपिक रिसेप्टर। मेटाट्रॉपिक रिसेप्टर क्या होता है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से चलता है। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से ऑपरेट होता है। ये क्या करता है कि ब्रेन में जो एडाप्टिव चेंजेज होते हैं उसको रेगुलेट करता है। ब्रेन में जो एडाप्टिव चेंजेज होते हैं उसको रेगुलेट करता है। वो आपका कौन सा रिसेप्टर है? वो है मेटाट्रॉपिक रिसेप्टर, जो जी प्रोटीन से ऑपरेट होता है। ये तो हो गया एक्साइटेटरी की बात की है हमने। एनएमडीए हो गया, एएमपीए हो गया, काइनेट हो गया और मेटाट्रॉपिक रिसेप्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं इनहिबिटरी ट्रांसमीटर की। इनहिबिटरी ट्रांसमीटर में दो आपको याद रखना है, एक है गाबा और दूसरा है ग्लाइसिन। तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए कि गाबा इज द प्रिंसिपल इनहिबिटरी ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। अभी हम लोग सीडेटिव हिप्नोटिक देखे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हम लोगों ने डिस्कस किया, सब में देखिए गाबा का रोल है। तो गाबा ही क्या है, यहाँ प्रिंसिपल इनहिबिटरी ट्रांसमीटर ब्रेन में है। तो क्या होता है कि जितने भी एगोनिस्ट ड्रग हैं गाबा रिसेप्टर के डिफरेंट स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करते हैं। अगर हम गाबा की बात करें तो गाबा दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, गाबा ए एंड गाबा बी।
गाबा ए लिगेंड गेटेड से चलता है, इसका मतलब कोलाइड आयन की एंट्री होती है। गाबा भी जी प्रोटीन से चलता है, उसमें कैल्शियम आयन का रोल होता है। अब अगर इसकी बात करें कि इनके दोनों स्पेसिफिक एगोनिस्ट कौन है, तो गाबा ए का डायजेपाम है और गाबा बी का क्या है, बैक्लोफेन है। तो हमने बताया कि चाहे बेंजोडाइजेपिन हो चाहे बार्बिचुरेट्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं, गाबा जो रिसेप्टर्स है उसके डिफरेंट स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करते हैं। स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करेंगे, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे, पोर का फॉर्मेशन होगा, गामा एनर्जी ट्रांसमिशन बढ़ेगा, कोलाइड आयन की एंट्री होगी, हाइपर पोलराइजेशन होगा, और यही हमें चाहिए क्योंकि हमें इनहिबिशन करना है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे हमने गाबा की बात की, दूसरा हमने बात करते हैं ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन भी क्या है, ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कार्ड। तो जब आपका जो ग्लाइसिन है ये भी क्या है, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड में, और ये होता है ऑपरेटेड किससे होता है, ये होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल से, मीन्स कोलाइड आयन की हम लोग बात कर रहे हैं, लिगेंड गेटेड कोलाइड आयन चैनल की बात कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी ट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनके अलावा बहुत से ऐसे ट्रांसमीटर हैं जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में काम करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि याद होगा कि सीरोटोनिन की बात हम लोगों ने एंटीमेटिक में किया था, डोपामिन की हम लोगों ने वहाँ बात किया था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अदर ट्रांसमीटर क्या है, जैसे नॉरएड्रेनालिन की बात करें तो ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर बाइंड करता है। डोपामिन आपका डोपामिन रिसेप्टर बाइंड करता है। स्टाइलकोलिन है, मस्करैनिक और निकोटीन रिसेप्टर पर बाइंड करता है। 5-HT है तो 5-HT सीरोटोनिन रिसेप्टर बाइंड करता है, 5-HT 1, 2, 3, 4 to 7। ओपियोइड्स है, म्यू कप्पा डेल्टा पे बाइंड करता है। हिस्टामिन है, H1 है, H2 रिसेप्टर बाइंड करता है। तो ये आपके न्यूरोमल ट्रांसमीटर हैं, ये ट्रांसमीटर है किसके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो अब आप याद रखिएगा, एग्जाम में अगर भूल जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको बस क्या करना है कि 1-2 याद कर लीजिएगा, यहाँ से NMDA गाबा आपको याद ही रहेगा, 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी याद रहेगा। इसके अलावा जितने भी आपको याद आता है, नॉरएड्रेनालिन, स्टाइलकोलिन, डोपा, ठीक है, 5-HT, हिस्टामिन, जितने भी आपको याद आ रहे हैं वहाँ पे ओपियोइड्स जितने याद आ रहे हैं आप आराम से वहाँ लिख देंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा और आप लिखेंगे तो मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो ये एक टॉपिक था आपका जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था, आपके सिलेबस में था कि न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो आज हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। तो 1-2 बार देखिए आपको याद हो जाएगा। अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो चाहे सिंथेसिस की बात करनी हो, चाहे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करनी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक भेज देंगे, तो वहाँ से देख लेंगे। तो आपको जितने भी सिंथेसिस है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, जो भी आपको पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, वो वहाँ से पूरे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो चैनल का नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।